पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर मेघा गर्ग जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से इनफर्टिलिटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर मेघा, क्या कहना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी जो कभी बहुत कम होती थी, आज का सिनेरियो है, जैसे आज हम देख सकते हैं कि बहुत सारी इनफर्टिलिटी का जो रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इनफर्टिलिटी अब इस डिकेड में बहुत ज़्यादा कॉमन इस वजह से हो गई है क्योंकि अब लड़कियों ने लेट मैरिज करनी शुरू कर दी है। हमारी इंडियन सोसाइटी का जो कल्चर था कि पहले अर्ली मैरिज की जाती थी, उसका एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि अब कहा जाता है कि जो इंडियन फीमेल्स हैं उनकी ओवेरियन एजिंग एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न वुमेन अर्लियर होती है। इसका मतलब ये है कि जो एग्स बनाने का पोटेंशियल इंडियन फीमेल्स का 15 to 25 ईयर्स की एज ग्रुप में है, वही वेस्टर्न फीमेल्स का 35 to 45 की एज में है। सो अगर वो एट द एज ऑफ 35 मैरिज करवाती हैं, वो उनका फर्टिलिटी पोटेंशियल उस टाइम पे बहुत अच्छा होता है। बट कंपैरेटिवली हमारी जो इंडियन लेडीज़ हैं उनका 25 ईयर्स पे वही फर्टिलिटी पोटेंशियल है। सो अगर आप 32 की एज पे मैरिज करवाओगे, आपका फर्टिलिटी पोटेंशियल डिले हो जाता है, आपका लेट हो गया है, सो आपको कंसीव होने में प्रॉब्लम आती है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो सिनेरियो है, जिसमें चाहे कोई भी रीज़न हो, चाहे सिंगल स्पर्म हो मेल में भी, तो इनफर्टिलिटी जो है वो पॉसिबल है, और आपके पास ऐसे प्रोसीजर्स हैं, ऐसे आप सेवाएं दे रहे हैं कि जिससे आपके पास हर तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जी बिल्कुल, IVF की वजह से अब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिससे अगर मेल इनफर्टाइल है और पर उसके एक भी अगर स्पर्म अवेलेबल है हमें, तो वह अपने स्पर्म से टीसा की टेक्निक से या IVF की जो हायर टेक्नोलॉजीज़ हैं उसकी टेक्निक से, ICSI की टेक्निक से हम उनको उन्हीं की जीनोम का बच्चा दे सकते हैं। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस जो कि अनडिफाइंड रहता है, आजकल बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिसमें पहले पता ही नहीं चलता कि क्यों इनफर्टिलिटी है, और ट्यूबरकुलोसिस जो अनडिफाइंड रहता है, और आप डॉक्टर जो पूरा एक्सपीरियंसड हैं, जिनको इनफर्टिलिटी में आप काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि उसकी वजह से भी जो है आप लोग ट्रीट करते हैं ट्यूबरकुलोसिस का? कई बार टेस्ट में भी नहीं आता कि वो है ट्यूबरकुलोसिस, लेकिन होती है, क्या कहना चाहेंगे? नॉर्थ इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस इज़ वेरी कॉमन। इसकी वजह से फीमेल्स की एंडोमेट्रियम नहीं अच्छी बनती है, या ओवेरियन रिजर्व भी इफ़ेक्ट हो जाता है। जो फीमेल्स एडोलेसेंट एज ग्रुप में ट्यूबरकुलोसिस से इफ़ेक्टेड रही हैं, उनको अगर ATT का ट्रीटमेंट रहा है तो हमने देखा है कि उनका भी ओवेरियन रिजर्व लेस रहता है। सो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है या अगर आपकी पर्सनल हिस्ट्री है जिसमें आपको ट्यूबरकुलोसिस है, और या फिर आपने ATT का ट्रीटमेंट ले रखा है, तो आपकी जैसे ही शादी होती है आप 6 मंथ्स के विदिन कोशिश करें कि अगर कंसीव कर जाती हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो ऐसे पेशेंट्स को हमारे फर्टिलिटी काउंसलिंग के लिए आना ज़रूरी है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी जो है धीरे धीरे जो है इसका एपिडेमिक बढ़ रहा है, जैसे आपने लेट मैरिजेस बोला है, और PCOD जो है वो भी एक बहुत बड़ा हर्डल बन रहा है, और उसके साथ साथ सर्वाइकस का अगर हम बात कर रहे हैं तो सर्वाइकल कैंसर की जो है वो भी एपिडेमिक पंजाब में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट लिया है PCOD का। PCOD बहुत प्रेवलेंट है, बहुत कॉमनली आजकल हम यंग फीमेल्स में ही देखते आ रहे हैं कि जैसे ही उनको प्यूबर्टी हिट करती है तभी PCOD की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो अगर आपको PCOD है तो आपको एक फर्टिलिटी काउंसलिंग ज़रूरी है, आपको एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आना चाहिए, और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप टाइम पे मैरिज करवा लें। अगर आप करियर के पीछे या कोई फैमिली रीजंस की वजह से डिलेड मैरिज करवाते भी हैं, तो भी विदिन 6 मंथ्स आप अपनी प्रेगनेंसी अगर हो जाती है वेल एंड गुड, नहीं होती तो इमीडिएटली आप एक फर्टिलिटी काउंसलर के पास, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर आएँ। सेकेंडली, जो आपने मुझे कहा सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, अब इंडिया में भी 21 ईयर्स की एज के बियॉन्ड जो भी लड़कियां हैं उनके बारे में कहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग होनी ज़रूरी है। जो भी फीमेल्स 21 के एज के बियॉन्ड हैं उनको HPV वैक्सीन
लगवानी बहुत इसेंशियल है। अब WHO की भी लेटेस्ट गाइडलाइंस आ गई हैं, जो लड़कियां अनमैरिड हैं, 15 की एज की हैं या उससे भी कम हैं, उनके लिए भी HPV की वैक्सीन्स अब WHO ने अवेलेबल कर दी हैं और वो ज़रूर लगवानी चाहिए। अगर मदर्स सुन रही हैं मुझे, तो उन्हें भी अपनी बेटियों को लेके जाना चाहिए डॉक्टर के पास, एडोलेसेंट गर्ल्स को, और जब उनकी शादी हो उससे पहले ही कोशिश करनी चाहिए कि वो HPV की वैक्सीन अपनी लगवा लें। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्टार्टिंग है आपके साथ और आप जैसे डॉक्टर मेघा, आपने हमें समझ दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपके टाइम के लिए और आपके दर्शकों के लिए भी थैंक यू।